तो सबसे ज्यादा जो मुद्दा सामने आ रहा है, जो मामला सामने आ रहा है, वो है ट्रैफिक का। तो पहले जलंधर के बारे में बताते हैं कि जलंधर इज़ अ ह्यूज एरिया ऑफ 2624 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ से जो बाहर से इनफ्लो ट्रैफिक आ रहा है वो काफ़ी हैवी गाड़ियाँ आ रही हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर सभी आ रही है। बिल्कुल। तो ट्रैफिक की समस्या जलंधर में तो है ही, बट हमारा जो ट्रैफिक तंत्र है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है ट्रैफिक का, वो बड़े सुचारू ढंग से इसको चला रहा है। जो 4 व्हीलर है, हर एक घर में 4-4 गाड़ियाँ हैं। बिल्कुल। 4-4 गाड़ियाँ होने से ये ट्रैफिक की समस्या दिन बर दिन डबल होती जा रही है। बात करें अगर सर के कार्यकाल की, तो 33 वर्ष एक लंबा कार्यकाल है इनका। हर एक चौक पर वो हाई लेवल कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पर पुलिस नहीं दिखती। सिर्फ वो चौक से डर लगता है कि कहीं बंदा क्रॉस कर गया तो उसका वो चलान कट के घर पे आएगा। कोई मीडिया पर्सन है, वो ट्रैफिक पुलिस के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो अगर उनसे बातचीत की जा रही है, इवन दे डोंट हैव एनी नॉलेज। अगर हम अपनी गाड़ी को दूसरी तीसरी गाड़ी से ओवरलैप करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कंजेशन होनी है। तो एक लाइन में हम लगे हैं तो उस लाइन के गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाएं, और जब हमारी वो टर्न आए तभी हम उसको क्रॉस करें। कहते हैं कि जब कोई शख्स लोक सेवा से, जन सेवा से जुड़ जाए, तो वो चाहकर भी इन सभी कार्यों से अगर खुद को ना भी करना चाहे तो वो रोक नहीं पाते। जी हाँ, एक ऐसी ही जीती जागती मिसाल आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं एक्स एसीपी बलविंदर इकबाल सिंह कहलों जी। सर, सर्वप्रथम तो आपका बहुत बहुत स्वागत है कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ। इतने लंबे समय तक आपने काम किया है, जनता की सेवा की है। अगर मैं इस समय की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो मुद्दा सामने आ रहा है, जो मामला सामने आ रहा है, वो है ट्रैफिक का। जलंधर में आपने काफी समय तक काम भी किया है। बात करें अगर सर के कार्यकाल की, तो 33 वर्ष एक लंबा कार्यकाल है इनका। और सर, जलंधर की बात करें तो ट्रैफिक सिस्टम जो जलंधर में है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो पहले ट्रैफिक सिस्टम को समझने के लिए सबसे पहले तो दिवाली का त्यौहार कल आ रहा है जी। उस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। वो कहते हैं ना, दिस फेस्टिवल सिग्निफाइज द विक्ट्री ऑफ लाइट ओवर डार्कनेस, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इवल एंड नॉलेज ओवर इग्नोरेंस। सो आप जलंधर वासियों को दीपावली की शुभ कामनाएं। सभी मंगलमय हो, सभी को सब सुख सुविधा प्राप्त हो। अभी जो आप ट्रैफिक सिस्टम के बारे में बता रहे हैं जी, उसके बारे में बताना चाहता हूँ कि मैंने 33.5 साल पुलिस महकमे में काम किया है और ज़्यादा सर्विस मेरी जलंधर में रही है। तो पहले जलंधर के बारे में बताते हैं कि जलंधर इज़ अ ह्यूज एरिया ऑफ 2624 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में बटा हुआ है। तो यहाँ का ये सबसे डेंसली और पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट जलंधर माना गया है, और इसको दुआबा रीजन ऑफ पंजाब सबसे मशहूर जलंधर है। सो जलंधर डिस्ट्रिक्ट के एडजॉइनिंग बात करें तो हमारे अब साथ में आ जाते हैं कपूरथला, होशियारपुर, अमृतसर, लुधियाना और शाहकोट की तरफ चले जाते हैं। सो यहाँ से जो बाहर से इनफ्लो ट्रैफिक आ रहा है वो काफ़ी हैवी गाड़ियाँ आ रही हैं, 4 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर सभी आ रही है। बिल्कुल। सो ट्रैफिक की समस्या जलंधर में तो है ही, बट हमारा जो ट्रैफिक तंत्र है, हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन है ट्रैफिक का, वो बड़े सुचारू ढंग से इसको चला रहा है। हमारे हाई ऑफिशियल्स इसको ऑलवेज मॉनिटर करते रहते हैं। तो मैं इसके एक बात करना चाहता हूँ कि जो जलंधर है, इसमें जो 4 व्हीलर है, हर एक घर में 4-4 गाड़ियाँ हैं। बिल्कुल। 4-4 गाड़ियाँ होने से ये ट्रैफिक की समस्या दिन बर दिन डबल होती जा रही है। और जो हमारे मेन चौक्स हैं, वहाँ पर काफ़ी कंजेशन होती है। हाँ जी। इसके बारे में अभी हमारे प्रशासन, हमारे पुलिस विभाग ने काफ़ी डेवलपमेंट की हुई है। अभी यहाँ हर चौक पर जो कैमरे लगे रहे हैं, कैमरे से एक तो मॉनिटर होगा कि जो इलीगल क्रॉस कर रहा है, रेड लाइट क्रॉस कर रहा है, उसको चलानिंग सिस्टम में अभी आने वाली दिक्कतें बढ़ रही हैं जी। क्योंकि जो अभी आने वाला समय है, वो जो रेड लाइट क्रॉस करेगा उसकी वो चलान कटेगा और घरों में आएगा। ये अभी सुविधा आने वाली है, वो किया भी जाना चाहिए। हाँ। क्योंकि आप देखिए, और कंट्रीज हम देखते हैं ना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ये सब कंट्रीज, वहां पे अगर कोई रूल ब्रेक कर रहा है
तो विद इन लाइक 10 to 15 मिनट्स उन पर कार्यवाही भी की जाती है, चलान भी किया जाता है, यहाँ पे नहीं। अभी मैं थोड़ी 1 महीना पहले मैं अमेरिका से वापस आया हूँ, वहाँ पर मैंने देखा कि जो ट्रैफिक सिस्टम है जी, वो मेन कंट्रोल है वहाँ के सूबे में। वहाँ पर जो हर एक बंदा है वो ट्रैफिक सिस्टम को लागू करता है। हर एक चौक पर वो हाई लेवल कैमरे लगे हुए हैं, वहाँ पर पुलिस नहीं दिखती। सिर्फ वो चौक से डर लगता है कि कहीं बंदा क्रॉस कर गया तो उसका हाई वो चलान कट के घर पे आएगा। तो पहले मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ट्रैफिक सिस्टम को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो हमारा मेन मुद्दा है वो है कि जब बच्चे 5वीं क्लास से दाखिल होते हैं, 5वीं क्लास से ये ट्रैफिक का जो सिस्टम है, ट्रैफिक का रूल्स रेगुलेशंस लॉ, ये बच्चों को पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर बच्चे 5वीं क्लास से ट्रैफिक सिस्टम को समझने लगेंगे तो मेरा ख्याल से वो आने वाले समय में कोई ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, कोई लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम नहीं होगी और वो अपने ट्रैफिक को और व्हीकल्स को सही ढंग से चला सकते हैं। बिल्कुल। सो मेरा तो मानना है कि ट्रैफिक जो एजुकेशन है दैट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द 5th लेवल एंड अपवर्ड हाई लेवल तक जाना चाहिए। बिल्कुल, जब उनकी टेक्स्ट बुक में वो चीजें होंगी, आप देखिए बचपन में ABCD हमें इसीलिए याद रहती है क्योंकि वो हमें शुरू से पढ़ाई गई है। वैसे ही अगर ट्रैफिक रूल्स हमें बचपन में बता दिए जाएंगे तो शायद ऐसी नौबत ही नहीं आएगी। मेरा ख्याल है इसको एक सब्जेक्ट के तौर पे भी लागू करना चाहिए। हाँ जी। कि बच्चे को पता हो कि ट्रैफिक सिस्टम कैसे अडॉप्ट करना है, उसके सिग्नल्स रूल्स रेगुलेशन में क्या क्या पढ़ाई करनी है, ताकि आने वाले में जब वो मैच्योर होंगे 18 साल के होंगे तो उनको ये सिस्टम पता होगा और इससे ही हमारी जो ट्रैफिक सिस्टम की आधी समस्या खत्म होगी। बिल्कुल। हाँ। सर ट्रैफिक एक ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, जैसे कि आपने जिक्र किया हर घर में 4-4 गाड़ियां हैं। ट्रैफिक कम करें तो करें भी कैसे, कोई सोल्यूशन ही नहीं है। लेकिन वहाँ पे ये भी चीज़ देखी गई है कि सपोज कोई मीडिया पर्सन है, वो ट्रैफिक पुलिस के साथ बातचीत कर रहे हैं, तो अगर उनसे बातचीत की जा रही है इवन दे डोंट हैव एनी नॉलेज, तो इस बारे में क्या किया जाना चाहिए? इसके है कि हमारे जो पुलिस है, हमारे ट्रैफिक मुलाजिम काफ़ी तादाद में जलंधर में लगे हुए हैं और उनके पास अभी हाई टेक सभी चीज़ें आने वाली हैं, जैसे कि उनके पास कैमरेज होंगे। कैमरे से है कि जो कोई बंदा उनके साथ कोई मिसकंडक्ट करता है तो कैप्चर हो जाएगा। और पुलिस हर चौक पर मौजूद है। ट्रैफिक सिस्टम से एक हमारा ये है कि लॉ एंड ऑर्डर की थोड़ी सेफ्टी होती है। लॉ एंड ऑर्डर से कि कोई बंदा कोई गलत क्रॉस करता तो उसका चालान भी कट रहे हैं जी। तो पर मेन मुद्दा है कि उनको ट्रैफिक सिस्टम के बारे में पता होना चाहिए। पब्लिक शुड बी अवेयर अबाउट द ट्रैफिक रूल्स और रेगुलेशंस, ताकि ऐसी नौबत ही ना आए। हाँ जी जी। तो जलंधर सिटी में आप इतने टाइम तक रहे हैं, आपने इतने टाइम तक काम किया है, एज ए पर्सन इंडिविजुअली आप कोई सजेशन देना चाहें ट्रैफिक से रिलेटेड, क्या सजेशन? मेरी सजेशन तो ये है कि जो पब्लिक है, जो पॉपुलेशन है, जो हमारी जलंधर के लोग हैं, बच्चे हैं, सियाने बूढ़े जवान, उनको ट्रैफिक रूल्स अडॉप्ट करने चाहिए। बिल्कुल। जहाँ पर रेड लाइट्स हैं वो देखें, उसको देखकर क्रॉस करें, कोई गलत काम ना करें। ऐसे हमारे जो रिक्शाज हैं, साइकिल, स्कूटर्स और कार्स हैं, वो प्रॉपर चैनल में खड़ा होना चाहिए, ओवरलैप ना करें। अगर हम अपनी गाड़ी को दूसरी तीसरी गाड़ी से ओवरलैप करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो कंजेशन होनी है। तो पब्लिक शुड बी मस्टली अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग। जो एक लाइन में हम लगे हैं तो उस लाइन के गाड़ी के पीछे गाड़ी लगाएं और जब हमारी वो टर्न आए तभी हम उसको क्रॉस करें, क्योंकि हम रूल फॉलो करेंगे तभी सब कुछ ठीक होगा। मेरी तो जलंधर वासियों से ये अपील है कि ट्रैफिक सिस्टम को हमने अपने आप सुधारना है, कोई बाहर से आकर नहीं सुधारेगा। हमें ये एजुकेशन अपने घर से ही शुरू करनी होगी कि हम जो अपनी गाड़ी चला रहे हैं वो प्रॉपर हम पार्क चौक से क्रॉस कर रहे हैं, ट्रैफिक रूल अडॉप्ट कर रहे हैं, और वो जो गाड़ी है वो उस गाड़ी के पीछे ही हम अपनी गाड़ी लगा रहे हैं और ना कि उसको क्रॉस कर रहे हैं। ऑटोमेटिकली जब हम अपनी गाड़ी से तीसरी गाड़ी हमारे साथ लग जाए तो ऊपर दूसरी साइड से आने वाली गाड़ियाँ ऑटोमेटिकली चोकिंग हो जाएगी, तो वो कंजेशन हो जाएगी। सो प्लीज़ अडॉप्ट द ट्रैफिक रूल्स, ओबे द ट्रैफिक रूल्स और बी अ गुड सिटीजन ऑफ जलंधर। जी हाँ, एक क्षेत्र हम ही से है, एक शहर हम ही से है और एक स्टेट हम ही से है और पूरा का पूरा देश भी हम ही से है।
और अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो कौन करेगा। बिल्कुल सही कहा सर ने। ये थे हमारे साथ एक्स एसीपी बलविंदर इकबाल सिंह काहलों जी, जिन्होंने बताया कि ट्रैफिक में कितनी सारी मुश्किलें आ रही हैं, ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है, कैसे इसे ठीक किया जा सके, कैसे लोगों को एजुकेट किया जा सके। ये इनके खुद के सजेशन थे, लेकिन एज एन सिटीजन इंडिविजुअली हमें भी इनिशिएट करना चाहिए ताकि ट्रैफिक कम से कम हो, ट्रैफिक रूल्स फॉलो किए जाए। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जो हमारे पुलिस मुलाजिम बेचारे लगे होते हैं हर चौक पर ट्रैफिक, वो बड़ी हार्ड ड्यूटी कर रहे हैं जी। उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, धुआं, मिट्टी, डस्ट सारा वो बेचारे अंदर लेते हैं जी। तो उनका आदर जरूर करें, ट्रैफिक पुलिस ऑफिशियल्स का आदर जरूर करें, उनको पूरा सम्मान दे, उनकी पूरी आदर और कदर करें, रिस्पेक्ट करें जी, ताकि वो आपसे डबल आपकी रिस्पेक्ट करें। सो प्लीज़ उनकी हेल्प करें, उनका साथ दीजिए और ट्रैफिक को स्मूथ करने में जलंधर वासियों इसकी मदद करें, अपना सहयोग जरूर करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारी ऑडियंस के साथ आपने बात की। थैंक यू सो मच। आप देखते रहिए वंदे भारत 24। मैं महिमा आपके साथ, धन्यवाद।